हेलो फ्रेंड्स, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूँगी। कंप्यूटर की इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। फुल मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे आज कंपोनेंट्स भी बताए हैं, क्लासिफिकेशंस भी बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया है, डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है वो भी मैंने बताया है, और यहाँ पे कंप्यूटर की मैंने जनरेशन्स के बारे में भी बताया है। तो ये स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके लिए भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं बीच बीच में बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आते हैं हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पे। तो जो टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेती है डेटा के रूप में, प्रोसेस करती है डेटा को और हमें आउटपुट देती है यूज़र्स के एज़ पर द यूज़र्स रिक्वायरमेंट, है ना। तो उसकी जो मेन टास्क है वो क्या हुआ, इनपुट लेना, फिर प्रोसेस करना और हमें आउटपुट देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज़र जो है वो एज अ इनपुट लेता है, यानी कि डेटा के फॉर्म में। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट प्रदान करता है। चलिए आइए अब देखते हैं कि इसे और कौन कौन सी डेफिनेशन है जिसे हम कंप्यूटर को अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, ये तो मैं बताना चाहूँगी कि जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसे हम फादर ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो चार्ल्स बेबेज जी ने जो कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था वो 19th सेंचुरी में किया था, 19th सेंचुरी के आसपास किया था और नियर बाय 1991 में। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है अब ये कहाँ से आया, ये आया टू कंप्यूट से। टू कंप्यूट का मतलब होता है कि कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना। अब कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशन डिवाइस है, ये क्लियर हो गया। टू कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, तो कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा कैलकुलेशन डिवाइस हुआ जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों को परफॉर्म कर सकता है। और ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा पे ऑपरेट करता है, यानी कि डेटा यूज़र्स के थ्रू लेता है, हमारे थ्रू डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ठीक है, और कंप्यूटर स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और हमें डेटा को खोज के यानी कि सर्च करके भी देता है। ठीक, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा क्या है, तो डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है। इसका मतलब है, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो डेटा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर्स हो सकता है वो कोई भी 0 से लेके 10 के बीच में, यानी 0 1 2 3 कोई भी नंबर्स। लेटर्स ABC, सिम्बल्स कोई भी स्पेशल सिम्बल्स, साइजेस में हो सकता है, वेरियस शेप्स में हो सकता है। तो डेटा हम इतने रूप में दे सकते हैं कंप्यूटर को। अब जो हम यूज़र के थ्रू यानी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है जब डेटा, तो उसे क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस अ डेटा इज सो फंडामेंटल दैट मैनी पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग एज डेटा प्रोसेसर। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं उसे हम डेटा प्रोसेसर बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक। अब इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ऑब्वियसली इट इज़ एन ऑटोमेटिक डिवाइस। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एज़ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंप्यूटर काम करता है और हमें रिजल्ट्स देता है। सेकेंड आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सटीक रिजल्ट्स आना। सटीक रिजल्ट्स का मतलब है एक्यूरेट रिजल्ट्स, और कंप्यूटर कहीं पे भी गलती नहीं करता है। अगर वो 1+1=2 है तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स को ला के देगा, उसमें कोई भी रॉन्ग कैलकुलेशन की गुंजाइश नहीं रहती है। थर्ड आता है स्पीड। ये बहुत अच्छी स्पीड देता है हमें, अगर कोई भी बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं,
ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उसको भी ये उतनी ही स्पीड के साथ हमें आउटपुट देता है। तो इसकी जो स्पीड होती है वो मेजर्ड होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ एंड 1 गीगाहर्ट्ज़। ओके, मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और 1 गीगाहर्ट्ज़ को मेजर करते हैं 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड में। अब फोर्थ पे आते हैं हम, क्विक डिसीजन। अब ये डिसीजंस भी ले सकता है। अब कैसे डिसीजंस लेगा? अगर मान लो मेरी फाइल डी ड्राइव में सेव है, तो वो फाइल को मुझे खोजना है। अब मैं भूल गई हूँ कि वो फाइल किधर रखी है, तो मैं सर्च ऑप्शन पे जाके सर्च पे वो फाइल का नाम लिखूँगी। तो जैसे ही मैं वो फाइल का नाम लिखूँगी तो कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो फाइल सेव होगी वो मुझे तुरंत शो करेगी। तो डैट मीन्स इट इज़ अ क्विक डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज पे। तो डेटा जो है वो हमारे डेटास को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी होती है जो हमारे डेटास को और इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है। नाउ नेक्स्ट आता है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी का क्या मतलब हुआ इसमें? आप देखिए, रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान को आप एक ही काम को 1000 बार करवाएंगे तो वो बोर हो जाएगा, टायर्ड फील करेगा। तो वो जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंप्यूटर क्या करता है, उतने ही स्पीड के साथ उतने ही एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है और उतने ही इफ़िशिएंटली काम भी करता है। ठीक है। आप उससे एक काम को 1000 बार करवा लीजिए कंप्यूटर में, वो एक्यूरेट रिजल्ट्स उतनी स्पीड और उतनी इफ़िशिएंटली परफॉर्म करेगा। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अभी रिपीटेड कैपेबिलिटी का। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है हार्डवेयर, सेकेंड होता है सॉफ्टवेयर। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, है ना, एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम चलते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए। हार्डवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो रेफ़र करता है फिज़िकल पार्ट्स, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या हैं, हमारे हार्डवेयर हैं जिसे हम देख सकते हैं, ओके, टच कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। तो हम हार्डवेयर का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम। दैट मीन्स इट रिफर्स टू अ फिजिकल पार्ट्स और components ऑफ अ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। ओके। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर की पार्ट में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा कि हार्डवेयर क्या है ना। अब इसमें हार्डवेयर भी अंडर आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू। ठीक है। हार्डवेयर का क्या डेफिनेशन था, जिसे हम देख सकते हैं और हम फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है। इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ठीक है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि मॉनिटर, हम एंटर करते हैं डेटा किस में, कीबोर्ड में, बट हमें जो स्क्रीन पे आंसर दिखाई देता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर मुझे एक पेपर प्रिंट करना है तो मैंने इंस्ट्रक्शन कहाँ से दिया, कीबोर्ड से, वो हमारा हो गया इनपुट। ठीक है। मॉनिटर में प्रोसेस होके जो हमारा पेपर प्रिंट होके आया वो प्रिंटर से प्रिंट होके आया।
तो जो आउटपुट आया हमारे हाथ में वो किधर से आया, प्रिंटर से आया। तो इसका मतलब प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक, अब स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस को हम मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, अब मेमोरी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो यानी जो कंप्यूटर है उसका भी एक मेमोरी होती है जिसपे वो सारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जो हमारी जो मेन मेमोरीज यूज़ होती है सीपीयू में वो होती है रैम और रोम, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब रैम जो होती है वो होती है वॉलेटाइल इन नेचर। अब वॉलेटाइल ये शब्द से ये अर्थ निकलता है कि वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और सडन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, और जब आप फिर से चालू करते हैं, जो आप काम कर रहे थे वो आप देखेंगे कि इरेज हो गया। तो जो करेंटली हम, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो आप किस पे काम कर रहे हैं, जो हमारी मेमोरी कहाँ जाके स्टोर हो रही है, वो रैम में हो रही है, यानी कि वो एज अ टेम्प्ररी हो रही है। अगर सडन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो वो इरेज हो जाता है, वो जो डेटा था हमारा वो इरेज हो जाएगा। तो वो होता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब चलते हैं रोम की तरफ। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रीड ओनली मेमोरी में, उसी से आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें हम जो भी डेटा को सेव करेंगे वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने पर भी वो, जब वापस आएगी इलेक्ट्रिसिटी तो आप कंप्यूटर पे चालू करके देख पाएंगे आप जो भी अपना काम कर रहे थे। तो वो होता है रोम। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम बाहर से कंप्यूटर में कोई चीज़ को लगाते हैं अपनी मेमोरी या डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हार्ड ड्राइव, एचडीडी, जैसे कि हार्ड ड्राइव। ठीक है, हम हार्ड ड्राइव को अलग से लगा सकते हैं जो कि हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर के रखेगा। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम पेन ड्राइव को भी एज अ सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि पेन ड्राइव को भी हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, वो इनबिल्ट तो है नहीं कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेस और जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, वो हर चीज़ कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। यानी अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू। अब मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो कौन करेगा कंप्यूटर में, सीपीयू करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया, है ना। अब ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। अगर हमको अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, ये सारी चीज़ों के जो फंक्शंस हैं और प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब सेकंड आते हैं कि कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट से आप नाम से ही समझ गए होंगे, कंट्रोल यूनिट यानी कि वो क्या करता है, सारे फंक्शंस, प्रोसेसेस, कीबोर्ड से इनपुट लेना, प्रोसेस करना डेटा को, आउटपुट देना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारी जितनी भी चीज़ें थी ये हार्डवेयर के अंदर आती थी। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसे अब सॉफ्टवेयर में भी हम इसे टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशंस के लिए बना होगा, यानी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जैसे कि एमएस ऑफिस,
MS वर्ड, MS वर्ड में आप सिर्फ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आप सिर्फ पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में आप सिर्फ एक्सेल शीट्स बना सकते हैं। पेंट ब्रश, MS पेंट, यानी कि आप सिर्फ उस पर पेंट कर सकते हैं। तो मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, जो सिस्टम के प्रोग्राम को कंट्रोल करता हो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ कि वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पूरे ऑपरेशंस, जितने भी हम कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शंस कर रहे हैं, वो उसको ऑपरेट करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अब कंपोनेंट्स क्लियर हुआ आपको। तो अब चलते हैं हम प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस कैसे करता है, तो सबसे पहले डेटा इनपुट के थ्रू, डेटा मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर्स, कोई भी सिंबल्स, कोई भी लेटर्स के फॉर्म में हो सकता है। देखिए एग्जांपल में मैंने क्या दिया है, डेटा 4, 2 और मुझे एडिशन करना है। तो अभी ये क्या हुआ, मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने इनपुट दे रही हूँ 4, 2 और प्लस, यानी कि 4 + 2। तो जब प्रोसेस होगा तो क्या होगा, 4 + 2 होगा। और जब इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें मिलेगी, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आउटपुट तौर पे, तो वो होगा 4 + 2 = 6। ये समझ में आया आपको कि डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं। अब आता है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। सेम चीज़ है, इनपुट दे रहे हैं डेटा के थ्रू, फिर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाती है, यानी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, और आउटपुट हमें एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलता है। इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने नीचे में एक बताया हुआ है डायग्राम के थ्रू। अगर मुझे 6 - 3 करना है, यानी 6 × 3, तो मैंने डेटा दिया 6, 3 माइनस, ये हमारा डेटा है। इनपुट गया कीबोर्ड के थ्रू, अब सीपीयू में जाके वो प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस हो रहा है यानी 6 - 3, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या हुआ, 3। वो जाके मेमोरी में सेव हुआ और एक आउटपुट में जाके शो हुआ, 6 - 3 = 3। तो ये हमारा क्या हुआ, जो डेटा था वो मीनिंगलेस था। जो इन्फॉर्मेशन निकली, यानी कि जो हमें डेटा आया आउटपुट के बाद, वो एज अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। ये होता है पूरा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 क्लासिफिकेशंस पे डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मैं आपको ये देखिए, ये मैंने आपको डिफरेंस के लिए कि आपको समझ में ईजिली आए, इसलिए मैं आपको ऐसा शो कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ बेसिक कंप्यूटर्स में डिजिटल कंप्यूटर। तो यानी डिजिटल का मतलब ये है कि डिजिट में होगा, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इनपुट कैसे देते हैं, 0, 1 या फिर ऑन और ऑफ के फॉर्म में देते हैं इनपुट, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आता है वो भी 1 और 0 के फॉर्म में रहेगा या फिर ऑन और ऑफ के फॉर्म में रहेगा। और ये बेस्ड ऑन काउंटिंग होता है, यानी कि काउंटिंग्स पे बेस्ड होता है, ये डिजिट्स पे बेस्ड होता है। ये ऑब्वियसली डिजिट्स पे बेस्ड होगा तो वो काउंट करके ही आपको इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट देगा, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स है वो है जनरल पर्पस पर्सनल कंप्यूटर, है ना। जो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप हुआ, हमारा डेस्कटॉप हुआ, ये सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जो डिजिटल यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, 0 और 1 पे। वैसे ही एनालॉग कंप्यूटर, अब एनालॉग कंप्यूटर क्या है, ये मेजर करता है एलिमेंट्स, यानी कि इसका जो आउटपुट आता है वो ग्राफ के फॉर्म में आता है,
यानी वेदर रिपोर्ट हुई, वेदर फॉरकास्टिंग रिपोर्ट हुई, स्पीडोमीटर हुआ, ईसीजी मशीन्स हुई, ये सारी क्या है हमारी एनालॉग कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स हैं, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर से नाम से ही समझ आ रहा है, हाइब्रिड मतलब डिजिटल और एनालॉग बोथ का कॉम्बिनेशन है ये, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में ये मेजर एलिमेंट्स भी लेता है और 0 और 1 के फॉर्म में भी ये इनपुट लेता है। तो ग्राफ भी ऑब्वियसली दोनों फॉर्म्स में शो करेगा, ग्राफ के फॉर्म में भी शो करेगा, 0 1 और ऑन ऑफ के फॉर्म में भी शो करता है ये। अब जैसे कि हमारे पेट्रोल पंप्स में जो मशीन्स लगी रहती हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स की फॉर्म में है। मॉडेम, जेट प्लेन्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, तो मेन जो है वो 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है बेस्ड ऑन इट साइज पे बेस्ड है ये, ठीक है। सबसे पहला होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लार्जेस्ट, फास्टेस्ट और पावरफुल कंप्यूटर है और ये एक्सपेंसिव होता है और इसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं उनके मुकाबले, ठीक है। और ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक। बेसिकली जो हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो हम साइंटिफिक रिसर्च या लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर लेस पावरफुल होता है कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर के, लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर के, और इसकी जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस में यूज़ होगा, कमर्शियल पर्पस में यूज़ होगा जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी से आप समझ ही सकते हैं कि स्मॉल साइज़ में होगा ये, है ना। तो स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। और ये किस पे काम आता है, साइंटिफिक लेबोरेटरीज जैसे कि ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, रिसर्च सेंटर्स, ये सारी चीज़ों में मिनी कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले मिनी कंप्यूटर्स, तो आज हमारे हाथ पे क्या है, मोबाइल, तो वो हमारा एज अ मिनी कंप्यूटर के रूप में, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब क्या हैं, ये मिनी कंप्यूटर्स के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्मॉल, चीपेस्ट और रिलेटिवली लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक है। ये माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल, डिजिटल, ये जितने भी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये किस पे यूज़ होंगे, रिसर्च पे यूज़ होता है, कम्युनिकेशंस पे यूज़ होगा, बैंक में यूज़ होता है, इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल कॉलेजेस में यूज़ होता है, लाइब्रेरीज। अब ऑब्वियसली डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये तो हम बैंक्स में, इंस्टीट्यूशंस में और लाइब्रेरीज में यूज़ करते ही हैं। तो ये चारों भी आपको समझ आ गई होगी, साइज़ पे बेस्ड है। सुपर कंप्यूटर बड़े होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, है ना। अब आते हैं हम जनरेशन्स पे। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे जो कि 1946 में आया था। देन उसके बाद आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे तो ये 1959 में स्टार्ट हुआ, यानी कि 1946 से लेकर 1959 टिल 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही हम यूज़ कर रहे थे और जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने ICS यूज़ किया, या ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1965 से यूज़ करने स्टार्ट किए। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में LSICs यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया 1971 से लेकर 1985 तक। ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंडर आते हैं।
और लास्ट में जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें VLSI यूज़ हो रहा है। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हो रहे हैं। ये टिल नाउ यानी कि 1985 से लेकर अभी तक के 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में ही हम काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये आपको जनरेशन्स भी क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है, आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ उसे शेयर करूँगी।